जय हिंद दोस्तों। आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आइए उसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, अफोमेलित को पहचानिए। पहला ऑप्शन क्या है? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की खोज दे रखा है, किसने की? तो डाल्टन ने की। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज किसने की? जे थॉम्सन ने। तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉन, जिसकी खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। और चौथा ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज किसने की? तो एडरसन ने की। आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने की, या बिल्कुल सही है। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉम्सन ने की। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉम्सन ने। ए भी सही है। इन्होंने क्या दिया? इस प्लम पुडिंग मॉडल। क्या दिया? तो प्लम पुडिंग मॉडल। इस माध्यम के जरिए बताया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? पहले हम ऑप्शन की चर्चा कर लें तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है, गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज एडरसन दे रखा है, जबकि ये गलत है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसने की न्यूट्रॉन की खोज? तो चैडविक ने की। अब आप लोग पूछेंगे एडरसन ने किसकी खोज की? जो नाम दे रखा है, तो ध्यान दीजिए, एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? तो पॉजिट्रॉन की खोज की। एडरसन ने किसकी खोज की? तो पॉजिट्रॉन की खोज की। अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उल्टा होता है, पॉजिट्रॉन। पूछ लीजिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एडरसन ने की। आइए अब चर्चा करते हैं प्लम पुडिंग मॉडल पर। देखिए, आप लोग तरबूज देखेंगे, तरबूज में जिस प्रकार बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने बताया कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन धसे होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कुछ इस प्रकार देखिए, ये नाभिक होता है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेश ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? तो ऋणावेश में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो ऋणावेश होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? तो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आइए चर्चा करें, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। जबकि आगे नाभिक में पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन के आगे प्रोटॉन में पूछ लिया जाए, तो प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? तो धनावेश। प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन में धनावेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब बताइए, नाभिक पर कैसा आवेश होगा? तो उदासीन और धनावेश मिलाकर क्या हो जाएगा? तो नाभिक पर धनावेश होगा। कौन सा आवेश होगा? नाभिक पर धनावेश होगा। नाभिक पर कैसा आवेश होगा? तो नाभिक पर धनावेश होगा। अब पूछ लिया जाए प्रश्न, बताइए नाभिक पर धनावेश होगा, इसकी खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। इन्होंने दिया था स्वर्णपत्र मॉडल। क्या दिया था? स्वर्णपत्र मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया कि नाभिक पर क्या होता है? तो नाभिक पर धनावेश होता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, इस स्वर्णपत्र मॉडल पर बताइए रदरफोर्ड ने किन किरणों का प्रयोग किया? तो अल्फा किरणों का प्रयोग किया था। किन किरणों का? अल्फा किरणों का प्रयोग किया था। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर कर्नाटक में स्थित है? जिसके ऑप्शन है कैगाप, दूसरा कल्पक्कम, तीसरा नरौरा, चौथा ऑप्शन दे रखा है काकरापार। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, काकरापार नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर पाया जाता है? तो काकरापार नाभिकीय रिएक्टर गुजरात में पाया जाता है। नरौरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। एक है कल्पक्कम, इसके साथ एक और नोट कीजिएगा, कुड़नपुलम। कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कैगा कहाँ पाया जाएगा? तो कर्नाटक में पाया जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है? किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में करते हैं? ऑप्शन है इसके हाइग्रोमीटर, दूसरा पायरोमीटर, तीसरा एफिग्नोमीटर, चौथा ऑप्शन दे रखा है फैदोमीटर। तो आइए चर्चा करते हैं। हाइग्रोमीटर, देखिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो आर्द्रता, नमी को मापने में
पूछ लिया जाए आर्द्रता को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर, या पूछ लिया जाए नमी को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर। अगला ऑप्शन है पायरोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग तापमान मापने में किया जाता है कहाँ पर, जो कुछ दूरी पर रखा होगा यानी दूरी पर स्थित वस्तु का तापमान मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर। दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु का तापमान मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अगला ऑप्शन है स्फिग्नोमीटर। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, रक्तदाब मापने में, यानी धड़कन को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमीटर, रक्तदाब को मापने में। अगला है फाइडोमीटर। फाइडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाएगा तो समुद्र की गहराई मापने में। गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा फाइडोमीटर। दो और विकल्प लिखते हैं, एक जो पेपरों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ई ऑप्शन में क्या होगा तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। किसमें, दाब मापने में। प्रेशर को मापने में किसका प्रयोग किया जाएगा तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है, अगला ऑप्शन क्या, अगला चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इसका प्रयोग किस में किया जाएगा तो ऊंचाई मापने में। एक कुछ थे प्रमुख बिंदु जो इसके अलावा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए होंगे और इसका एक्सप्लेन भी किया गया वो भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे वीडियो को शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।